क्यों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम जो है ना 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 12 का जो फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उसके लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का बिल्कुल ही जो है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है ना 70 इंपॉर्टेंट यानी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए विषय को देखिए। 118 रहेगा, हम लोग एच सीट को फिलहाल देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सारे सब्जेक्ट का साइंस का इसी चैनल पे आपका जो है ना प्यारे बच्चों कितना बजे, तो शाम में 6 बजे आपका 6 बजे नहीं, शाम में 7 बजे क्लास होता है। तो आप लोग ना चैनल वगैरह पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ना लाइक कर लीजिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन शाम में 7 बजे आपको मिलेगा, तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। और इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 जो है ना साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो आइए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, आपके सामने जो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि बताइएगा अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना सक्रिय ऊर्जा इसमें स्थित होती है। पहला का सी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइएगा भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बताइए वो कितना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी कि 20 से लेकर के 40 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर को देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है SN2 अभिक्रिया जो क्रिया विधि में निर्माण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल तीसरा का राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आपसे चौथा बोला कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। तो आप चौथा का ध्यान रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी होगा, यानी कि CH3 CH2OH, ये विलय होगा जल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर बोला गया कार्बोनिल समूह, यानी कि यहाँ पर दिया गया सिंगल बॉन्ड C अपॉन में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड बराबर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड 2O। बताइएगा कार्बन पर कौन सा, इस कार्बन में जो है ना कार्बन यानी कि O में, तो कार्बन पर कौन सा जो ना पर संकरण है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कार्बन पर जो होगा ये हो जाएगा sp पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट होगा, है ना। कैसे ध्यान रखिएगा sp पर स्क्वायर, क्योंकि इधर देखिए सिंगल बॉन्ड 2 है, इसलिए भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6ठा नंबर आपसे बोला गया, जो है ना फॉर्मी एल्डिहाइड के को जो है ना NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 6ठा का ऑप्शन नंबर सी होगा, मीथीन जो है ना मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 7वां नंबर को देखेंगे, तो बोला गया अभिक्रिया दिया गया है C6H5N बराबर हो जाएगा N पर पावर 1 इस प्रकार से, और Cl पर पावर माइनस। तो बताइएगा ये रिएक्शन जब किया जा रहा है ना, तो किया जा रहा है H1 और साथ में PO पर माइनस, तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 7वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 7वां के बाद 8वां नंबर देखिएगा। 8वां नंबर बोला रासायनिक अधिसूचन में कितनी परतें होती हैं बच्चों। तो आप 8वां का ए नंबर याद रखेंगे, इसमें 1 परतें होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर को देखेंगे, तो 9 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो ना बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि फॉर्मी एल्डिहाइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जो है ना उपसह संयोजक यौगिक यानी K4 बड़ी ब्रैकेट में हो जाएगा Ni, छोटी ब्रैकेट में CN4 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसमें निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए क्या होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, 10वां का जो है ना ए नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11वां नंबर, तो 11वां नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन अत्यधिक क्षारीय होगा। तो 11वां का ऑप्शन डी होगा, छोटी ब्रैकेट में हो जाएगा CH3 2NH। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा,
CnH2nOH, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जो है 13 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है। तो दूध जो है ये पायस का उदाहरण है बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 14 है कि गोले जो ना गेलेना किसका अयस्क है। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी कि पीबी का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर आपसे बोला जा रहा है कैल्शियम फॉस्फोर्मेट के शुष्क आश्वन से प्राप्त होता क्या है। तो 15 का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि HCOOH, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर बोला कि ए चूंकि बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का जो ना मान क्रमशः दिया गया है प्लस में 0.68 वोल्ट और चूंकि दिया गया -2.5 वोल्ट और -0.50 जो ना वोल्ट, यानी कि विभवांतर भी कह सकते हो, उनकी उपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। तो देखो बच्चों 16 है ना, तो 16 में देखिए पहला तो आपका होगा नहीं बिल्कुल ही। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखना आपका जो होगा यहाँ पर ये ए नंबर है, ठीक, ये बी नंबर है, तो ये दोनों नहीं होगा, लेकिन आपका जो है ना डी नंबर हो जाएगा 16 का। क्यों होगा तो देखो बी जो है यहाँ पे देखना, बी किससे बड़ा है तो सी से बड़ा है और सी से बड़ा ए है, ठीक है, ए से बड़ा सी है। तो देखो मान के हिसाब से बैठाया जाता है, ठीक है। देखो कैसे होगा, तो ये जो है ना बच्चों ये ए का मान है तो ए रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ये बी का मान है, तो यहाँ पर देखो जो है ना बी छोटा है और ए में बड़ा अंक है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर मान होगा, यानी कि यहाँ पर बी होगा, यानी कि एक ए बी से बड़ा जो है ए होगा, ठीक है, मतलब सी पहले रखाएगा। हाँ पहले सी आएगा क्योंकि ये सी है ना, सी सबसे छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर सी रखाएगा, सी से बड़ा ए होगा और यहाँ पर हम लोग ये बी है, बी सबसे बड़ा है तो सी से बड़ा क्या हो जाएगा, सी जो ना सी से बड़ा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है, कितना नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है। एंजाइम क्या है बच्चों, तो 17 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे 18 बोला सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो 19वां का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आपका सॉल में होगा, सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया है 20 नंबर एल्किल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो 20वां का ऑप्शन ए होगा, यानी कि बुट्टज अभिक्रिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो आपसे बोला गया 21 नंबर Cr बड़ी ब्रैकेट में Cr और छोटी ब्रैकेट में H2O और बंद इसमें 4 प्लस में हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट के बाद संकुल में जो ना Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगी। तो देखो 21वां है ना, 21वां का ए होगा प्लस में 1, ऑप्शन नंबर Cr का। देखो क्या बोला है यहाँ पर Cr, यानी कि Cr का पूरा एस पावर, Cr में कितना संख्या होगा, तो देखो ये Cr है, इसमें कुछ नहीं लगा है तो इसके पावर में या गुना में 1 होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। चलो अगला देखते हैं, 21 के बाद है 22वां नंबर, ठीक है, 21 हो गया। 22वां नंबर है आपका कि अभिक्रिया, यहाँ पर दिया गया अभिक्रिया 2, ये इस प्रकार से ये अभिक्रिया है, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट है, इसमें दिया गया आपका प्लस में 2Na और इसमें सिंगल बॉन्ड में X है। इथर के साथ इसमें जब किया गया तो ये 2 भागों में बट गया। तो बताइएगा इसमें जो ना प्लस में 2NaX, प्लस में 2, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे देखना प्लस में जो 2Na, प्लस में 2NaX, ऊपर में X भी है, तो X को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपसे पूछा, इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, चलो फटाफट से बताना। 22 का ए नंबर हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा 22वां का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 23वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना ध्यान रखिएगा,
ये क्या जाता है रिमर जो ना टीमैन अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना 24 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमीन का पहचान किस द्वारा की जाती है, किस द्वारा, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन जो है ना बी होगा, यानी कि CHCl3 प्लस KOH, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 है जो ना एक्साविक अम्ल है। एक्साविक अम्ल क्या है, तो 25वां का ऑप्शन ए होगा विटामिन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग बच्चों। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। बोला गया वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाएगा। जो शरीर के ताप को कम कर देगा तो वो क्या कहलाएगा। 26 है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका ए नंबर ज्वार, जो ना ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर यानी ज्वाला को कम करेगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग ना, तो 27 नंबर बोला गया रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के द्वारा द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब जो है ना तब प्यारे बच्चों दोष होता है। तो आप 27 का ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल आपका सी होगा। एफ सेंटर हो जाएगा, एफ केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 को देखेंगे आप लोग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा CA सिंगल बॉन्ड छोटी ब्रैकेट में हो जाएगा NO3 बंद छोटी ब्रैकेट 2, बताइएगा इसमें वाट जो ना वांट हॉक का गुणक होगा क्या। तो आप 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी नंबर को ध्यान रखेंगे, 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न क्या करता है। तो 26 का 29 है ना, 29 का ऑप्शन सी होगा विटामिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30 है ZN छोटी ब्रैकेट में S, फिर इस प्रकार से होगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये बताइए ये किसका फॉर्मूला होगा बच्चों, इसका नाम क्या है पूरा का पूरा, सिंपल सा आप लोगों को बताना है। याद है आप लोगों को, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसका नाम हो जाता है डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपसे बोला जा रहा है CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 31 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा C2H5NH2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 32 है सबसे प्रबल अम्ल क्या है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि HClO4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपसे 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 334.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोरल साधारण क्या होगा। तो 33 का ऑप्शन जो है ना ए होगा 0.1, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा। तो 34 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन है अभिक्रिया दिया गया CH3CN, इसमें रिएक्शन करके जो है ना क्या दिया गया, तो दिया गया H3 और O पर पावर 1। तो बताइएगा उत्पाद क्या बनेगा बच्चों। तो उत्पाद जो बनेगा ना 35 का ध्यान रखेंगे, ये बनेगा किस प्रकार का CH3CONH3 NH2, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से होगा। आप लोग सी नंबर को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ये बने वो भी आप एक बार चेक कर लो। देखो पहले से ही यहाँ पर बना हुआ है ना, देखो कैसे बनेगा। पहले से CH3 तो CH3 पहले से ही रह जाएगा। उसके बाद देखो इसमें हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर था O, ठीक है, यहाँ पर O था, ये वाला एक 1 था तो एक O यहाँ पर आ गया। और इसमें फिर बचा था क्या N, और यहाँ पर जो ना H3 था, तो H3 था तो H2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना H2, हाँ क्योंकि यहाँ पर जो है ये उठ करके इस प्रकार से आया, इसलिए कम जाएगा एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इस प्रकार से हो गया। अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो 36 है कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो ये सब तो ध्यान रखना आपको। 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग 37 नंबर बोला कि विटामिन ए कहलाता क्या है। तो 37 का ऑप्शन जो है ना आप लोग बी नंबर को ध्यान रखेंगे, ये जो ना रेटिनॉल कहलाता है, ऑप्शन बी होगा। 38 है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है। तो 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर को, तो यहाँ पर आपसे बोला गया लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो 39 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि आयरन कैथोड बनाकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 40 नंबर जो ना इथाक्सी इथेन कौन है। तो 40 का ऑप्शन सी होगा C2H5O C2H5, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 है निम्न में से किसमें जो ना मैग्नीशियम है। तो ध्यान रखिएगा
41 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 42 है। अभिक्रिया दिया गया OH CH2 सिंगल बॉन्ड छोटी ब्रैकेट में फिर दिया गया CHOH4 फिर सिंगल बॉन्ड CHO, उसके बाद बराबर बताइए क्या उत्पाद बनेगा। तो बिल्कुल आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर HI और त्रिभुज का मिला करके, ठीक है। तो इसमें जो है ना 42 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि N जो ना हेक्सेन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन 43 है कि निम्न में से किसमें जो है ना पी जो ना पी डेल्टा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा पाए है ना, पी पाए सिंगल बॉन्ड डी पाए बंधन है। तो ध्यान रखिएगा 43 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा SO पर पावर माइनस और अपॉन नीचे हो जाएगा आपका डाउन में 3, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 44 है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते क्या हैं। तो 44 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये आपका कैकोजोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल जो ना कैल्कोजन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 45 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या है। तो 45 का ऑप्शन आप याद कर लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा Mn, यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आपसे 46 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किस तत्व में जो है ना 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। तो 46 का ऑप्शन जो है ना पर ए होगा, यानी कि जो ना लेंथरेनाइट, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 47 से K3 बड़ी ब्रैकेट में हो जाएगा Cr छोटी ब्रैकेट C2O4 छोटी ब्रैकेट बंद और C3 बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर इसमें बताइए सी की उप संयोजक जो ना उप संयोजक संख्या क्या होंगी। तो देखो Cr की यहाँ पर पूछा, तो Cr है इसमें, देखो अगर आप लोग बच्चों देखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 47 ना, बताना आप लोग भी। चलो बिल्कुल इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो है ना ये सी जो लगा है 3 जो लगा है ये इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 पहले से लगा, उसके बाद देखो ये यहाँ पर जो है ना बच्चों ये 3 तो हो ही गया, और साथ में ये 2 भी इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पर गुना होगा, यहाँ पर गुना होगा 2, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन बोला कि किसी सेल अभिक्रिया की जो ना समव्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF क्या होता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है 49 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा। यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है C6H5OH, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपसे 50 नंबर बोला गया कि बताइएगा निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो बिल्कुल 50 का ऑप्शन डी होगा। एक तो हो जाएगा जो ना सैकरीन, उसके बाद जो ना एस्पार्टेम हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपका सोडियम जो ना साइकोमेट, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी ध्यान रखेंगे। 51 के निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो 51 का ऑप्शन जो है ना ए होगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो ना आपसे 52 नंबर बोला गया, क्वेश्चन बोला गया कि जो ना एक्साएमाइन प्लेटिनम यानी कि IV क्लोराइड की सही सूत्र क्या है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बच्चों, सूत्र आपसे बोला गया है, ठीक है, किसका, एक्साइमिन जो ना प्लेटिनम का। तो यहाँ पर देखिए 52 का ऑप्शन जो है ना हो जाएगा ए, यानी कि बड़ी ब्रैकेट में हो जाएगा PT, छोटी ब्रैकेट में NH3 और 6, फिर बड़ी ब्रैकेट 1 Cl4, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना अक्रिस्टल या ठोस का उदाहरण है। तो 53 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि गिलास, ठीक है, गिलास जिसे आप लोग कहते हो, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपसे बोला जाए कि निम्न में से कौन अनुशंख गुणधर्म है। तो 54 का ऑप्शन जो है हो जाएगा डी, यानी कि परासरण दाब, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 55 नंबर बोला आपसे गया 1 मोल यानी कि एयर पर पावर में +3 को अम्ल जो ना अल में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो 55 का आप लोग ध्यान रखेंगे, 55 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 3.0 गुना 10⁻⁴ जो है ना 5 कूलाम, यानी सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 56 नंबर बोला गया जो ना रावेदार ठोस का उदाहरण क्या होगा, ठीक है। तो रावेदार ठोस का उदाहरण हो जाएगा इनमें आपका रबल, ऑप्शन डी होगा। जो रबा क्या होगा, जो दबता होगा, ठोस मतलब कि वो ना ही जल्दी टूटेगा ना ही फूटेगा, मतलब ठोस रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ना ही ज़्यादा कड़ा रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपका 57, अभिक्रिया का उत्पाद C2H5Br और इसमें जब रिएक्शन किया जाएगा KOH और जो ना क्या हो जाएगा एल्कोलाई के साथ किया जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा मान, तो बिल्कुल क्या रिएक्शन निकलेगा। तो ये अभिक्रिया जो निकलेगा ना 57 नंबर है, बिल्कुल ध्यान रखोगे, ये अभिक्रिया आपका निकलेगा CH3 और साथ में CH2OH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 के बाद हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन को। 57 के बाद 58 आपको बोला जा रहा है कि बताइएगा फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो 58 का बी होगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा 0, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में किसमें जो ना एंडोल संघनन अभिक्रिया होता है, तो 60 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बिल्कुल आपका डी होगा, ध्यान रखेंगे CH3CHO, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि क्लोरीन जो ना अमोनिया की अधिकतम से अभिक्रिया करके बनाता क्या है, तो ध्यान रखेंगे 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि N2 प्लस में NH4Cl, ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों में आपको भी सारे क्वेश्चन करवाएंगे, उससे पहले जो है ना हम आपको बताते हैं कि अगर फाइनल एग्जाम का 100% ओरिजिनल पेपर लीक होता है बच्चों, तो आप कहाँ से उसका आंसर डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड कर पाएंगे। ऑल सेट का, सारे सब्जेक्ट का कैसे करना मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, आप लोग जाके बाद में चेकआउट वगैरह जरूर करना। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम क्या करोगे, मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग फटाफट से गूगल में आकर के प्यारे बच्चों जो है ना सर्च कर लोगे मिठुन स्टडी सेंटर, ठीक है। तो मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ही आपके सामने इंटरफेस ओपन होता है, इस प्रकार से गूगल में आके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे, तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से ऊपर करोगे ना तो आपके सामने फर्स्ट में जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप लोगों को जो है ना इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है, थोड़ा ऊपर करोगे ना तो यहाँ जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर साइड में आपके सामने थ्री डॉट का आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऊपर करेंगे ना बच्चों, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर देखिए, हाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, आप ऊपर करेंगे बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 इस प्रकार से लिखा हो जो है ना आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जरूर डाउनलोड करिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 61 नंबर की क्लोरीन अमोनिया की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो बच्चों आप लोग 61 का मैंने आप लोगों को बताया था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि N2NH प्लस में NH4Cl, ठीक है। 61 का ऑप्शन जो है यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 62 नंबर बोला गया कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो 62 का ऑप्शन जो है ना बी होगा, मोलरता। अगला क्वेश्चन बोला गया आपसे 63 नंबर क्वेश्चन बोला अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है, तो इसका बी होगा, यानी कि O2, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो 64 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो ना हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 65 नंबर आपसे बोला जा रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है, तो 65 का ऑप्शन बी होगा, CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 66 नंबर 0.01 m ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 m यानी कि mgCl विलियन के हिमांक का अवनमन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे बच्चों 66 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 2 गुना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर आपसे बोला जा रहा है ज्विटल आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो 67 का ऑप्शन डी होगा, H2COOH, ऑप्शन में डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग 68 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ना पलगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में प्रयुक्त क्या होगा, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन बोला गया 69 नंबर एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B = C के लिए दर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दर के बराबर के छोटी बड़ी ब्रैकेट में आपका हो जाएगा A पर पावर 0 और छोटी ब्रैकेट बी में हो जाएगा 0 पर पावर जो ना B पर पावर 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 70 नंबर को, तो आपसे बोला गया किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, तो बिल्कुल आप 70 का ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे
ऑप्शन जो है 70 का सी होगा। ठीक है, 70 का सी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा जो ना अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। और इसका मैंने क्या बताया था, इसका मैंने ऑप्शन नहीं बताया। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो है बच्चों 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास करना है तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ना अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोग शाम में 7 बजे जो है ना जुड़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।